हेलो स्टूडेंट, जो पीछे पढ़े थे उसके आगे आज सेकंड शुरू होने जा रहा है। अब आपके सामने है एसिड बेस विथ मेटल्स, अर्थात एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। तो आइए देखिए। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। यहाँ से क्या होगा, जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये पीछे भी आपको बताए थे, यहाँ भी समझ लीजिए। कोई भी मेटल हो वो क्या देगा, तो हाइड्रोजन गैस देगा। अब ये आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस ही दे रहा है, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आप जैसे ही वो गैस निकलने लगे तो माचिस की तिल्ली एक जला लीजिए, या हाथ जलने का डर हो तो मोमबत्ती ले लीजिए और उसके बाद उसके फ्लेम को वहाँ पर ले जाइए। तब देखेंगे कि रेडिश कलर की पॉप साउंड के साथ एक फ्लेम निकलेगी। पॉप साउंड, इसको स्मॉल लेटर POP लिखते हैं। कैपिटल लेटर लिखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि POP लिखिए। ये जो है पॉप साउंड के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि पॉप साउंड आता है तो पक्का हो गया कि उसमें क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। यदि वहाँ पर फ्लेम बंद हो जा रही है, आग बुझ जा रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो निश्चित है कि कोई कार्बोनेट कंपाउंड वहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इतना नहीं करना है, केवल पॉप साउंड पर ध्यान देना है। अब उसके बाद जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी किसी एसिड से निकल करके, तो वहाँ एसिड का एक दूसरा छोर जो है वो मेटल से रिएक्ट करके और साल्ट बना लेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl, देन फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया गया है, तो एसिड का। अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कि एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिखा गया या एक्वस क्यों लिखा गया। बेटा, जो कोई भी स्ट्रांग एसिड है तो डाइल्यूशन के माध्यम से उसको डाइल्यूट हम लोग करते हैं, और डाइल्यूट जब करते हैं तो सॉल्वेंट के रूप में वाटर ही डालते हैं, इसलिए उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए आप देखिए आगे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कैल्शियम लिया है, थोड़ा सा और आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये देखिए, मैग्नीशियम के अलावा यदि आप कैल्शियम ले लें, कैल्शियम सॉलिड रिएक्ट विथ, अभी इसके जगह पर मैं एसिड बदल दे रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या रिएक्शन आपको मिलेगा, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर हमने G नहीं लिखा, गैस के लिए आप G लिखते हो। गैस के लिए दूसरा सिंबल है, एरो को आप ऊपर कर दोगे तो एस्केप आउट होगा। क्लियर। और यदि नीचे कर दोगे तो प्रेसिपिटेशन के लिए ये सिंबल हो जाएगा। अब इसी के साथ सोडियम देख लो। सोडियम यदि HCl के साथ रिएक्शन किया, कितना मालिक्यूल लिए, तो इतना, तो ये क्या बना लेगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर हो गया। किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत तो नहीं। अब आप देखिए एल्केलाइज क्या है, तो बेस दैट soluble in water known as alkalis react with metals to produce salt
एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है थोड़ा सा देख लीजिए। तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड 2। अब यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? इसलिए कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पर 4 सोडियम जब लेंगे तब जा कर के ये बनेगा Na2O। यहाँ पर O2 है इसलिए हमें 4 करना पड़ा, ठीक। और इसके ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक। तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड बन गया तो ये रिएक्शन कर लिया किससे? तो वाटर से। तब जाकर के क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बेटा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखा है। जिंक के साथ रिएक्शन किया तो ये सोडियम जिंकेट बन गया Na2ZnO2, ये सॉलिड साल्ट हो गया। और यहाँ पर क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बना। क्लियर? तो ये रहा है आपका क्या चीज़? तो एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल, यह केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में है। अब आगे देखिए, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट विथ एसिड। यहाँ पर देखिए मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट विथ एसिड। यहाँ पहले देखिए कि कार्बोनेट क्या है, तो CO3 डबल नेगेटिव जहाँ पर होगा वो कार्बोनेट पढ़ा जाएगा। और बाइकार्बोनेट के लिए HCO3 नेगेटिव, ये आपका बाइकार्बोनेट हुआ, ठीक। छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया? अब ये दोनों HCl से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अर्थात ये साल्ट बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और वाटर लिक्विड बना, ठीक है। अब इसका टेस्ट आपको कैसे करना है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो इस गैस को कैसे आप जानोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है कि क्या होगा वो देखिए। जिस तरह से आप माचिस की तिल्ली जला करके और हाइड्रोजन गैस को चेक किए थे वैसे ही इसको भी करिए। तो जैसे ही माचिस की तिल्ली उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर जाएगी तो उस समय वो बुझ जाएगी। यदि बुझ गई तो पक्का है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन होती तो तीली जलती रहती। यदि वहाँ पर हाइड्रोजन होता तो रेडिश कलर आता फ्लेम का और वो पॉप साउंड देता। ये भी नहीं हुआ। और जब बुझ गई इसका मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन है ही नहीं। तो क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है तो फिर कंफर्म कैसे करें? तो आप इसके लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करिए, ठीक है। जब पास करेंगे तो आपको एक जो है कि प्रोडक्ट फार्म होगा जिसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये दूध जैसा मिल्की वाइट होगा। क्लियर? और थोड़े देर उसको स्टेबल छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? नीचे बैठता हुआ जाएगा और नीचे बैठ जाएगा और ऊपर एक्वस सॉल्यूशन इसका रह जाएगा, ठीक है। जब नीचे बैठ गया तो उसको प्रेसिपिटेट कहोगे। क्या बोलोगे? तो स्मॉल लेटर लिखोगे PPT प्रेसिपिटेट।
और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर। कौन सा बेस्ट टेस्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो लाइम वाटर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो लाइम वाटर। ठीक, लाइम वाटर। और यदि वाइट वॉशिंग के लिए यूज करना है तो आप इसका नाम क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से इसके नाम पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा जो है कि सब्सटेंस से वाइट वॉशिंग के लिए यूज करोगे तो उसके लिए बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का यूज आप करोगे। इसमें पानी मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये इतने इससे जुड़े हुए क्वेश्चन थे इसलिए हमने दे दिया। अब दूसरा नंबर आइए, यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो HCl से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में जैसा वो रिएक्शन था वैसे ही ये भी है, सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आया। डिफरेंस किस बात का, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या पूछता है, तो इसका यूज पूछता है, एप्लीकेशन क्या है। तो इसका यूज हम लोग बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। कैसा करेंगे, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लोग खाद्य पदार्थों में डालते हैं ताकि वो स्पंजी हो सके, पोरस हो सके। पोरस मतलब छेद वाला। ठीक है, जैसे जिलेबी है, इडली है, ये आपका पकौड़ा है, इन सबों में डाला जाता है। ठीक है, तो वो फूल जाता है, सुंदर दिखता है और पोरस हो जाता है। पोरस कैसे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकलेगी तो उसके वजह से वो पोरस बन जाएगा। ठीक, और स्पंजी हो जाएगा। ये एक हो गया यूज। दूसरा, इसका हम लोग एंटा एसिड के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंटा एसिड के रूप में। ये एंटा एसिड के रूप में कब यूज होगा, तो एसिडिटी के केस में होगा। क्लियर हो गया। तो ये रहा है आपका यूज जो है। अब इसमें देखिए, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपका टॉपिक जो है कि रहा, ये पूरा हुआ। अब इसमें देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ था वो बताए। अब एक और महत्वपूर्ण यूज है वो आप देख लीजिए। आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका उपयोग करते हो। ठीक, अग्निशमन के लिए। कौन कौन सी चीज़, तो ये दोनों। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे, लेकिन इस एसिड के बदले वहाँ पर क्या यूज होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे क्या होगा, यहाँ सोडियम सल्फेट बनेगा, यहाँ सोडियम सल्फेट बनेगा। साथ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ऑक्सीजन के टच को काटने के लिए ये काम करेगा, जिससे आग बुझ जाएगी। और उस पर जो वाटर जो है वो मॉइस्चर के रूप में काम करेगा, मॉइस्चर के रूप में, जिससे इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अर्थात अभी उसको जलने के लिए और एनर्जी और जो है कि हीट चाहिए, जो नहीं मिलेगा और आग बुझ जाएगी। क्लियर हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज में ये आता है। अब दूसरे नंबर पर आइए, बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ। डू नॉट रिएक्ट किससे रिएक्ट नहीं कर सकता, तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से एट ऑल, सभी जगह। तो ये एक आपके लिए बेशकीमती क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि कौन चीज़ है, एसिड है या बेस है या साल्ट है, जो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इससे MCQ क्वेश्चन जो है कि बेहतर बनेगा। अब आगे देखिए,
अब यहाँ पर देखो बाबू, मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड आपको पहले ही बताया कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं। और जब बेसिक नेचर के होंगे तो एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो साल्ट बनाएगा, और साथ में क्या देगा, तो वाटर देगा। क्लियर हो गया। ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब दूसरा नंबर देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हो गया बेसिक नेचर। अब दूसरा क्या है कि रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के HCl के साथ रिएक्शन कराए, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर का काम देखिए। एक तो ये हो गया ना मेटल ऑक्साइड का, आप ही का प्रैक्टिकल है, उसको जरा सा मैं ले रहा हूँ, उसको देखिए बेटा। इसके जगह पर हमने मैग्नीशियम ले रखा है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम रब क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं, क्लीन क्यों करते हैं। तो इसलिए कि मेटल मैग्नीशियम के सरफेस पर मेटल ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का डिपोजिशन होता है। क्वेश्चन आपका होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का डिपोजिशन कैसे हो गया। इसलिए हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आपका है, तो ये ऑक्साइड बना ली। ठीक है, क्या बना ली, ऑक्साइड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके और क्या बना लेगी, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगी। क्या बना लेगी, मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप देखोगे कि यहाँ से H2 निकल गया और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। इसको लेकर के आप क्या बना सकते हो, तो वाटर बना सकते हो। बात समझ में आई। तो जब ये बनेगा तो ये क्या होगा, तो ये साल्ट हो जाएगा जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लो, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। क्लियर हो गया। अब ये सोडियम ऑक्साइड बना, अब ये कैसे रिएक्शन किया होगा, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये जब रिएक्शन किया तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड है ये, और मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन किया, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया। तब क्या बन गया, तो सोडियम सल्फेट बन गया, NaSO4। और साथ में क्या बनेगा, तो ये यहाँ से निकल करके इसके साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना लिया, H2O बना लिया। हो गया कि नहीं। अब जरा सा एक सिस्टम यहाँ पर है, उसको जरा देख लो, वो क्या है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलेंगे कि फनल बोलेंगे, तो इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लगा रखा है, तो ये फनल लगा रखा है, कूपी जिसको हिंदी में बोलते हो चाहे घरेलू भाषा में। और इसके अंदर ये क्या लगा रखे हो, तो इसको फिल्टर पेपर बोलते हैं। फिल्टर पेपर क्या होता है, छानने का जो है कि होता है, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन भी छन जाते हैं। ठीक, कोलोइडल आप लोग पढ़े होंगे 9 में। ठीक है। अब जा कर के कोलोइडल सॉल्यूशन छान सकता है, तो उसको हम लोग फिल्टर पेपर कहेंगे, जो फिल्ट्रेशन के काम आता है। अर्थात पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि ये कुछ है यहाँ पर केमिकल रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग रेजिड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिड्यू।
और ये हो गया फिल्टर पेपर, ये हो गया फनल, और ये हो गया कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क। और नीचे क्या है, तो फिल्ट्रेट है। हो गया क्लियर? तो इस पूरे प्रक्रिया को या पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। हो गया। अब इसमें आपको चेक करना है कि सर सही बताइए या गलत। तो कुछ नहीं करना है, आप इस पूरे मिक्सचर को ले जा कर के और छान दीजिए, तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर रुक जाएगा और पानी इसमें नीचे चला आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये साल्ट सॉलिड केस है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम सल्फेट के साथ होगा। ये देखिए यहाँ पर Na2SO4 होगा, क्योंकि सल्फेट पर दो नेगेटिव आयन होते हैं और एक पॉजिटिव आयन इस पर होगा, तो इसके लिए 2 एटम का होना जरूरी है। ठीक, इस तरह से आपका मेटल ऑक्साइड रिएक्शन एसिड के साथ करते हुए हुआ। जो भी इस पर है पॉइंट, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसेस। अब इसमें देखो बेटा, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये पहले ही आपको मैं बताया था कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये कैसा होगा, तो बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कह रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर का होगा। बट रिएक्ट विथ बेस टू न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर ये नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये किस तरह का होगा, एसिडिक नेचर का। नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड ये है जिसका नेचर क्या है, एसिडिक है। क्लियर? और ये क्या है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, और ये जिसमें OH होगा वो पहले ही बता देगा कि बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। और एसिड बेस का रिएक्शन क्या बनाता है, तो आप जानते हो कि साल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये बनता है NaMgOH का होल ट्वाइस। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपका क्वेश्चन होगा कि ये कैसे बना, यहाँ पहले पानी बनाओ फिर पता चल जाएगा। इसको थोड़ा तोड़ करके देखो तो क्या मिलेगा, OH हो गया। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, पानी। और 1 ऑक्सीजन है, इसको दे दो इसे, तो ये मिल करके क्या बना लेगा, तो कार्बोनेट आयन बना लेगा। और मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव है, इसके साथ ये रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आप कहोगे कि सर इतना क्यों कर दिए, तो ये ही मैकेनिज्म है। ठीक है, आगे क्लास में जाओगे तो मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से सीख लो। तो ये रहा मैकेनिज्म का काम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा सा दूसरा देख लो, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम लिया था। अब देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, जिसका नेचर क्या होगा, तो बेसिक नेचर होगा। और यहाँ पर पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है,
और इसका जो है अब ये कैसा हुआ, तो बेस हो गया, ठीक। और इसमें एक एसिड मिलाओ, क्या चीज़ एसिड है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जब रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कैसे होगा, तो इसको भी तोड़िए, वैसे ही बनेगा। क्या होगा, तो यहाँ से कैल्शियम, और ये इतना जब टूटेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, इस पर प्लस आयन होंगे जब टूटेगा तब, और फिर यहाँ से एक H2O निकलेगा, जो ये आ गया, और ये इससे रिएक्शन कर लिया, और ये फिर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करेंगे, तो इसको ले जाइए फिल्टर करिए, फिल्टर करेंगे तो रेसिड्यू के रूप में ये बच जाएगा, और ये जो है फिल्ट्रेट के रूप में नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ गया तो फिल्ट्रेशन से ये क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको यदि टेस्ट ट्यूब में ही छोड़ देते तो ये नीचे थोड़ी देर में बैठ जाता, वाइट प्रेसिपिटेट देता, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते, ठीक। इसका कलर कैसा होगा, तो वाइट कलर का होगा। तो ये रहा है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्लियर। अब जरा सा आगे चलिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है, तो बेटा देखो, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या देगा ये, तो वाटर मॉलिक्यूल पर जाइए, साल्ट पर मत जाइए, वाटर पर जाइए। जिस रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा हो और एसिड बेस दोनों मौजूद हों, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रांग बेस है और ये क्या है, तो स्ट्रांग एसिड है। अब ये दोनों मिले तो क्या बना लिया, साल्ट बना लिया, साल्ट और वाटर। जरा इसको खोल दीजिए, क्या बना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है OH पर नेगेटिव आयन होता है। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड को भी तोड़िए तो ये बन गया। ऐसे रिएक्शन को आयनाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बिना आयनाइजेशन के देखो बेटा, यहाँ पर यदि एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता, आपको दिया जाता कि ये सॉलिड है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है, तो रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता, ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन में ही ये रिएक्शन होगा, सॉलिड के केस में रिएक्शन नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। आपका क्वेश्चन भी है कि ड्राई लिटमस पेपर अपना कलर क्यों नहीं चेंज करता, या मॉइस्चर होना क्यों जरूरी है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब यहीं से है कि सॉलिड केस में आयनाइजेशन नहीं होगा, और जब आयनाइजेशन नहीं होगा तो साल्ट प्रिपरेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि सोडियम आयन और OH आयन कहाँ पर ये टूटा, तो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है इसलिए ये टूट गया है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ टूटा है। अब जब टूटा है तो यहाँ आयन एक्सचेंज होगा, ये आयन इसके साथ जाएगा और ये आयन इसके साथ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सोडियम क्लोराइड का साल्ट बन गया और ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन आप पढ़िए तो उसको जो है कि ज़रूर जानिए कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCl दिया हुआ है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है,
ये दोनों का रिएक्शन किया तो क्या बन गया, HCl और H2O, ये जो है कि वाटर मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर। और ये दोनों के दोनों मिक्सचर जो है कि एक साथ मिले। अब आपके मन में यदि ये क्वेश्चन हो कि यदि ये हमको मिला तो कैसे हम जो है कि वाटर को अलग करें और हम उसमें से सोडियम क्लोराइड अलग कर लें, साल्ट अलग कर लें, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वो छोटा काम क्या है, तो इधर देखिए, इसके लिए इवापोरेशन कराएंगे। क्या कराओगे, इवापोरेशन। इवापोरेशन कराने में क्या होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है स्केप आउट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा और सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसको हम कैसे कर देंगे, कैसे हम पानी को भी ले लें, तो उसके लिए कंडेंसेशन करना होगा। आप एक बर्तन ले लो और बर्तन के ऊपर जो है कि लगा दो कंडेंसर ट्यूब, और ये ट्यूब क्या करेगा कि जितना भी वेपर जाएगा उसको ठंडा करके और इधर जो है कि दूसरे जो है बीकर में ये डालता चला जाएगा, और लास्ट में यहाँ आपका बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड और इधर H2O। तो किस तरह से सेपरेट करें, ये मेथड आपका हो गया। आप कोई भी साल्ट उठा लो, यदि एक्वा साल्ट बन रहा है तो वहाँ से ऐसे अलग करके आप ये चेक कर सकते हो कि एक साल्ट बना है और दूसरा क्या है, तो वाटर बना है। क्लियर। अब आइए आगे। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट आर इंडिकेटर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि इंडिकेटर क्या होते हैं। चैप्टर के सबसे शुरू में ही आप देखे होंगे इंडिकेटर पर चर्चा होती है, तो थोड़ा सा हम लोग भी चर्चा कर लें। बेटा वहाँ पर इंडिकेटर में दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया है, इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड या बेस को अपने कलर के द्वारा चेंज करके बता दें। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बस काम करिए, लिटमस पेपर ले लीजिए। तो लिटमस पेपर आप जानते हो कि दो कलर के होते हैं। कौन कौन कलर है, तो रेड है और ब्लू कलर है। ठीक है ना। तो रेड यदि रेड ही है और ब्लू ब्लू ही रह जाए किसी केमिकल को डालने पर, तो फिर ये जो है कि दो तरह का रिएक्शन हुआ। रेड केवल रेड ही रह जाए तो वहाँ पर क्या होगा, एसिड रहा होगा उस बॉटल में, तो ये जो है कि आपको रिजल्ट मिला। और यदि ब्लू है और ब्लू से कोई केमिकल डालने के बाद ब्लू ही रह जा रहा है, उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, तो बेस बोलेंगे। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेड से ब्लू में चेंज यदि हो रहा है तो निश्चित है कि उसके ऊपर बेस डाला गया है। उस बॉटल में क्या भरा था, बेस। देखिए आपको छोटा सा एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट हैं और 3 बॉटल उनके सामने रखा हुआ है। ठीक है, किसके हाथ में क्या चीज़ है, क्यों, कौन सा एसिड नहीं, किसके हाथ में क्या चीज़ है। मतलब एक में एसिड भरा हुआ है, एक में बेस है और दूसरे में साल्ट है। ठीक है बेटा, ये तीनों बच्चे तीनों लिए हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि किसके हाथ में क्या है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, तो लिटमस पेपर से। यदि वो इसमें एसिड भरा है और इसमें से उठा करके इसमें डालते तो इसके कलर में चेंज नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो बेस है तो इसका रेड से क्या कलर चेंज हो गया, तो ब्लू हो गया। और यदि यही चीज़ उल्टा हो जाती, ब्लू से चेंज हो करके रेड होता, तो उस बॉटल में क्या भरा जाता, ए। और यदि कोई कलर चेंज नहीं होता तब क्या होता, साल्ट है। क्लियर हो गया। तो ये आपका रहा इंडिकेटर का एक पहला जो है कि छोटा सा रूप।
जिसको लिटमस पेपर के माध्यम से हम लोग किए। अब जरा देखिए लिटमस पेपर क्या है। तो एक प्लांट से लिया गया छिलका है जिससे कागज बना हुआ है, ठीक है, या पेपर बना हुआ है। वो जो लिटमस है वो लिटमस दो प्लांटों के मिलने से बना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उनके अंदर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए उसमें एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करके और भोजन बनाती है, किसके मदद से? तो फंजाई द्वारा लिए गए मिनरल और वाटर के प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन वो लोग बना लेते हैं, मिल बांट करके खा लेते हैं। तो ये लिटमस पेपर बना। लिटमस पेपर दो तरह के हो गए। लिटमस सॉल्यूशन के नाम से भी आता है, उसके भी दो ही कलर हैं, वो लिक्विड फार्म में है और ये जो है पेपर फार्म में है। तो इजी पेपर फार्म पड़ता है, इसलिए आप लिटमस पेपर का यूज करते हो। अब यहाँ पर देखो एक चीज दिया गया है, ये आपका लिटमस पेपर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और मटेरियल है, वेनिला है शायद, ये इसका टेस्ट करना है। यहाँ पर रेड कलर का कुछ दिया हुआ है, ये क्या है? कलर देख करके हम लोगों को पता कर लेना है। अब देखिए दूसरा नंबर, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर मैं बोला था, सिंथेटिक भी उसको बोलते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। अल्फैक्टरी में क्या है कि उसका जो गंध होता है, स्मेल जो होता है, उसका बताता है। आओ देखो तीनों क्या है। तो ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचर, जो हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति से क्या मिलती है? तो पहला चीज है लिटमस, दूसरा है घर में आपके हल्दी है, टर्मरिक, ठीक है, ये भी जो है कि नेचुरल ही है। क्लियर। अब हल्दी पर क्या करोगे तो थोड़ा सा देख लो। सफ़ेद कपड़ा आप पहने हो, ठीक है, और कहीं दावत में गए, सब्जी गिर गई, दाल गिर गई, तो उस सफ़ेद कपड़े पर एक दाग पीले कलर का पड़ गया, ठीक है। आप घर ले आए, उसको धुल दिए, किससे? साबुन से, तो उसका कलर पिंकिश कलर हो गया, ठीक। तो आपने जब पिंकिश कलर देखा तो आपको फिर अच्छा नहीं लगा, तो और पानी डाल करके उसको धुल रहे हैं, और जब और पानी डाल के धुलेंगे तो फिर से वो आपका येलो कलर देगा। ये जो बार बार कलर चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो बेटा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इसको देखो। साबुन आपने यूज किया है तो पिंक कलर दिया या पिंकिश कलर। साबुन क्या है? तो बेस है, सोपी इन टच पड़े थे ना, तो ये बेस है। बेस होने के वजह से उसका कलर चेंज हो गया, ठीक। किसका? येलो से पिंक कलर हो गया। अब दूसरा है प्लेंटी ऑफ वाटर। आप टैप खोल दो और वहाँ उसको धुलो। साबुन का जैसे जैसे पार्टिकल वहाँ से रिमूव होगा, वैसे वैसे पिंकिश कलर अगेन किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से टर्मरिक क्या है? तो नेचुरल इंडिकेटर है। अब जरा आइए सिंथेटिक में आइए। तो सिंथेटिक में जो हमारे पास होता है, ठीक, या लैब में जिसको हम लोग बना लेते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक कहेंगे। उसमें मेथिल ऑरेंज और फेनेप्थलीन, ये दो महत्वपूर्ण जो है कि इंडिकेटर हैं, ठीक है, जिनका कलर एसिड में नहीं, एसिड में और बेस में चेंज होते हैं। अल्फैक्टरी क्या होता है? तो जो सूंघने से हमको पता चले, जैसे वेनिला है तो ये सूंघने से पता चल जाएगा। गार्लिक है, ओनियन है, ये इन सबों को सूंघ करके पता किया जा सकता है। एसिड डालने से इनसे स्मेल नहीं आएगा, बेस डालोगे तो स्मेल आना शुरू हो जाएगा। कलर की बात करते हो तो एसिडिक डालोगे तो कलर उसका क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है।
अब आगे देखिए, व्हाट आर एल्केलाइज, एल्केलाइज क्या हैं, तो जरा देखिए इनको। एल्केलाइज इज ए बेस, क्या है ये, तो बेस है। डिसॉल्व इन वाटर, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, ठीक। सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव नेचर। कोरोसिव क्या होता है, कोरोशन क्या होता है, कुछ लोग कोरोजन पढ़ते हैं, कुछ लोग कोरोशन पढ़ते हैं। कोरोसिव नेचर क्या होता है या कोरोशन क्या है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। लोहा देखे हो ना, लोहा को हम लोग खुले में छोड़ दें, आयरन का कोई भी चीज़ हो तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, और जब जंग को हम लोग रिमूव करते हैं तो लोहा पतला हो जाता है, अर्थात डिके ऑफ मेटेलिक सरफेस नोन एज कोरोशन, ठीक। तो ये तो मेटल के लिए हो गया। यदि जलन पैदा कर रहा है या नुकसान करे तो उसको भी हम लोग कोरोशन के केस में डाल सकते हैं। तो ये किस नेचर का है, कोरोसिव नेचर का होगा। कौन, एल्केलाइज, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक छोटा सा चीज समझ लो, कोई यदि आपको इंसेक्ट काट ले तो आप क्या करते हो, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ लगा लोगे, तो ये जो है कि काटे हुए एनिमल का जो केमिकल है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, लगाते ही वो साल्ट में चेंज हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और यदि उसका सॉलिड लगा लोगे, हाई कंसंट्रेशन में लगा लोगे, तो वो जलन पैदा करेगा, जला देगा उसको, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या, किस रूप में डालेंगे, तो एक्वस फार्म में डालेंगे, जिसका पीएच क्या होगा, तो मोर देन 7 होगा। अब आइए प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो सॉफ्ट होते हैं और लो डेंसिटी वाले होते हैं। और डेंसिटी की बात करोगे तो वाटर और इसको मिक्स करेंगे तो वाटर के ऊपर ये जो है कि मिलेगा, ठीक, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हाई है और जिसका हाई रहेगा वो नीचे और जिसका लो रहेगा वो ऊपर। दूसरा है हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो एल्केलाइज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, ठीक है। अब देखिए गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, इसके फ्लेम का कलर भी अलग होगा, ठीक। दूसरा है एल्केलाइज रिएक्ट इजली विथ हैलोजन्स, बेटा हैलोजन किसको कहते हैं, तो पी ब्लॉक में लास्ट में आप जाओगे तो जहाँ पर इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज कौन कौन है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, उन्हीं के ठीक बगल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इस पूरे परिवार को हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं। तो हैलोजन्स ये हो गए, एल्कलाइज इजली रिएक्ट विथ हैलोजन्स। हैलोजन में कौन कौन होंगे, तो इसको देख लो, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, ठीक है। अब आइए कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल आयल, किस में इसको रखेंगे, मिनरल आयल सॉल्यूशन में इनको स्टोर करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। उम्मीद है अच्छा इसको देखे होंगे आप लोग, अच्छा समझे होंगे। अब आइए डाइल्यूशन, आपका अगला टॉपिक है डाइल्यूशन।